गुड इवनिंग आप सभी को। बिल्कुल राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। अच्छा ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल, माइक ऑन नहीं था इसीलिए आवाज़ नहीं जा रही थी। चलिए सभी लोग आ जाइए। महिमा जी आ गई हैं, नितेश जी, दीपा जी, विनीता, आकांक्षा जी, रीमा, आलोक जी, अंशु जी, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आ गए हैं, कुछ लोग अभी बाकी रह गए, आधे लोग आए हैं आधे लोग बाकी हैं। चलिए तो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। कहानी में हम लोग कहाँ तक देखे थे? तो हम लोग देखे थे, कहानी को देख चुके थे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ देख चुके थे, प्रेमचंद युगीन देख चुके थे। चलिए प्रेमचंदोत्तर देख रहे थे हम लोग, प्रेमचंदोत्तर नहीं देख लिए थे। समकालीन कहानी हमें देखना था, जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। समकालीन कहानी ये सब हम देख चुके थे, हमें समकालीन कहानीकार देखना था। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करना था? निर्मल वर्मा के यहाँ से। हाँ बिल्कुल, नई कहानी पढ़नी है, बिल्कुल आकांक्षा जी। तो हमें देखना था समकालीन कहानीकार और उनके कहानी संग्रह। तो आज हम किसे देखेंगे? निर्मल वर्मा को देखेंगे। चलिए तो इनकी कहानी देखते हैं हम। इनकी कहानी क्या है? परिंदे है। पहली कहानी क्या है? परिंदे है, 1960 में प्रकाशित हुई। तो निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी परिंदे है। फिर क्या है? पिछली गर्मियों में, फिर जलती झाड़ी है, लवर्स है, हिल स्टेशन है, कौवे और काला पानी है, और दहलीज है। ठीक, तो कौवे और काला पानी पे निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये ध्यान देना है। अच्छा पता है आप लोगों को, केवल 2 कहानियां ऐसी हैं पूरे कहानी विधा में, केवल 2 कहानियां ऐसी हैं जिन पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। केवल 2 ही कहानी हैं पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार के इतिहास में देखा जाए तो अब तक केवल 2 कहानियों को साहित्य अकादमी मिला है। एक तो कौवे और काला पानी हो गया, दूसरा कौन है आप लोग बता दीजिए? दूसरा कौन है? देखते हैं कौन बताता है। चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, क्लास में सोनी भी आ गई हैं। चलिए, दहजीज के ऊपर मेनुषा परवेज का नॉवल, मतलब? चलिए सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएं, अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़ें। चलिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, आकांक्षा जी का जवाब आ गया। मोहनदास, दीपा जी बता रही हैं मोहनदास है उदय प्रकाश की कहानी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये ध्यान देना है, केवल 2 कहानियों पे साहित्य अकादमी मिला है। एक कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा, और एक मोहनदास कहानी है, उदय प्रकाश ने लिखा है मोहनदास नाम से कहानी। तो पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार के इतिहास में देखा जाए तो केवल 2 कहानियों को मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आलोक जी, मोहनदास कहानी पे मिला है। चलिए, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। बिल्कुल, विशाल जी क्लास में आ चुके हैं, वेलकम विशाल जी। चलिए, तो परिंदे कहानी है, पिछली गर्मियों में है, जलती झाड़ी है, लवर्स है, हिल स्टेशन है, कौवे और काला पानी है, और दहलीज है। किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की है। हाँ, दहलीज के पार मेहरुनिशा परवेज का उपन्यास है। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, वेरी गुड। बिल्कुल, आकांक्षा जी ने बहुत अच्छा बताया कि दहलीज के पार मेहरुनिशा परवेज का उपन्यास है। बहुत बढ़िया। और केवल दहलीज कहानी किसकी है? तो केवल दहलीज कहानी है निर्मल वर्मा की। केवल दहलीज नाम से कहानी किसने लिखा है? तो निर्मल वर्मा ने लिखा है। और दहलीज के पार मेहरुनिशा परवेज का उपन्यास है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कौवे और काला पानी किसका है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, निर्मल वर्मा का है। फिर क्या है? लंदन की एक रात है, कुत्ते की मौत है। मिलती जुलती रचनाएं आप लोग बताएंगे? ठीक, मिलती जुलती रचनाएं बिल्कुल भर जानी चाहिए एकदम चैट बॉक्स में। जिसको भी याद आ रही होगी जो रचना, सब बता देंगे। चलिए, तो लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है। कुत्ते की मौत, कुत्ते से बहुत मिलती जुलती रचनाएं हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग।
जब भी हम पूछेंगे तो आप लोग और दूसरों के कुत्ते पे चले जाते हैं। तो कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की कहानी है। फिर एक दिन का मेहमान है। एक दिन का मेहमान किसका है? निर्मल वर्मा का। सुबह की सैर है। सूखा है। सूखा कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। पिता का प्रेमी है। पिता का प्रेमी कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। बुखार इनकी अंतिम कहानी है। निर्मल वर्मा की अंतिम कहानी क्या है? बुखार लिखे हैं। ठीक, इसी से अंत कर दिए। उनको बुखार आया था तो यही लिख दिए और इसी से अंत कर दिए। तो बुखार कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। चलिए, तो आप लोग नहीं बताएंगे लग रहा है। पिता का प्रेमी कहानी किसकी है? तो पिता का प्रेमी कहानी, बिल्कुल अभी पिता पूछने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल आ गया, आलोक जी का आ गया कि पिता ज्ञान रंजन का है। और महिमा जी ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया महिमा जी। और विनीता ने बताया है कि एक दिन का नरक अश्क का है। एक दिन का नरक, अच्छा हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक दिन का मेहमान निर्मल वर्मा का है। ठीक, एक दिन का मेहमान किसका है? तो एक ही दिन का मेहमान लिखे हैं निर्मल वर्मा। और एक दिन का नरक किसने लिखा है? अश्क ने लिखा है। ठीक, एक दिन का नरक है कि एक रात का नरक है विनीता? थोड़ा एक बार देख लीजिए, हमें डाउट हो रहा है। एक रात का नरक होना चाहिए, एक दिन का नहीं। देख लीजिए, देख के क्लियर करिए। एक दिन का नरक नहीं, एक रात का नरक होना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, रात का नरक, दिन का नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बता दिया दीपा जी ने और प्रतिभा जी ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। और आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। बिल्कुल, आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। चलिए, हाँ एक रात का नरक है। बिल्कुल, एक रात का नरक है। चलिए, और अंशु जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि लव स्टोरी कहानी क्षमा शर्मा की भी है। ठीक, लवर्स कहानी किसकी है? मैंने आप लोगों से एक दिन पूछा था कि लवर्स कहानी किसकी है, तो लवर्स कहानी क्षमा शर्मा की है। और नहीं, लवर्स कहानी निर्मल वर्मा की है और लव स्टोरी कहानी क्षमा शर्मा की है। ये ध्यान देना है। ठीक, मैंने आप लोगों से लव स्टोरी पूछा था तो आप लोग उस दिन निर्मल वर्मा को बताई थी। तो ये ध्यान देना है कि लव स्टोरी कहानी क्षमा शर्मा की है और लवर्स कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। ठीक, चलिए क्लियर है। तो हम लोग देख रहे थे परिंदे है, परिंदे है, और पिछली गर्मियों में है, जलती झाड़ी है। जलती झाड़ी है, क्या है? जलती झाड़ी है। लवर्स है। हिल स्टेशन है। कौवे और काला पानी है। दहलीज है। और लंदन की एक रात है। कुत्ते की मौत है। एक दिन का मेहमान है। सुबह की सैर है। सूखा है। पिता का प्रेमी है। बुखार है। चलिए, आप लोगों से जो मैंने पूछा था तो आप लोगों ने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा था कि कुत्ते से मिलती जुलती दो तीन रचनाएं हैं। चलिए, कुत्ते से मिलती जुलती दो तीन रचनाएं हैं, तो वो कौन बताएगा भाई? वो हम बताएंगे। अच्छा, सरिता जी कह रही हैं कि केवल पिता कहानी सेवाराम यात्री की है। अच्छा, ज्ञान रंजन की भी है सरिता जी। हाँ, ज्ञान रंजन की भी है। सेवाराम यात्री का तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि होगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, ये होगा। लेकिन केवल पिता कहानी तो उनकी भी है, ज्ञान रंजन की भी है और सेवाराम यात्री की भी हो सकती है। चलिए, आकांक्षा जी बता रही हैं कि धूप का एक टुकड़ा निर्मल वर्मा का। बिल्कुल बताया गया था कल कि धूप का एक टुकड़ा निर्मल वर्मा का है। हाँ, और प्रतिभा जी ने बहुत अच्छा बताया है। अच्छा, अच्छा, ज्ञान रंजन का केवल पिता है, केवल पिता। अच्छा, नाम ही में केवल पिता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, केवल पिता सेवाराम यात्री का। अच्छा, उनके नाम ही में हम समझे कि आप लोग केवल पिता बता रही हैं, पिता शब्द को। चलिए, समझ गए। हाँ, केवल पिता कहानी सेवाराम यात्री की है और पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और पिता दर पिता रमेश चंद्र शाह की है। बहुत बढ़िया। पिता दर पिता किसकी है? तो रमेश चंद्र शाह की है। और प्रतिभा जी ने बहुत अच्छा बताया है कि दहलीज पर न्यास, ये चंद्रकांता का उपन्यास है। दहलीज पर न्यास किसका है? तो चंद्रकांता का। तो ये ध्यान देना है, एक दहलीज के पार मेहरुन्निसा परवेज का है। ठीक, दहलीज के पार किसका है? मेहरुन्निसा परवेज का।
दहलीज पर न्यास चंद्रकांता का और केवल दहलीज कहानी निर्मल वर्मा का है। तो सभी लोगों को ध्यान देना है, दहलीज से मिलती जुलती 3 रचनाएं हो गई। एक दहलीज कहानी निर्मल वर्मा की, दहलीज पर न्यास चंद्रकांता की और दहलीज के पार मेहरुन्निसा परवेज का। ठीक। और पिता से देखिए, पिता का प्रेमी कहानी निर्मल वर्मा का है। पिता का प्रेमी कहानी किसका है? निर्मल वर्मा का। केवल पिता कहानी सेवाराम यात्री का है। पिता दर पिता रमेश चंद्र शाह का है। और पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। 4-5 रचनाएं केवल पिता के ऊपर हो गई। ठीक। हाँ, कुत्ते पर 3 रचनाएं हैं, तो बताएगा कौन दीपा जी? चलिए बताने का भी कष्ट करिए। कुत्ते पर बिल्कुल 3 रचनाएं हैं। एक तो कुत्ते की मौत यहीं पे मिल गई आप लोगों को कि कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की है। आलोक जी बताए हैं कि सर्वेश्वर का है, बिल्कुल सर्वेश्वर का है एक कुत्ते का। तो बताइए कौन सा है? रचना कौन बताएगा? चलिए बताइए सभी लोग। नहीं दिख रहा है दीपा जी, नहीं दिख रहा है ऊपर, फिर से बता दीजिए। चलिए, हाँ, चलिए पिता का प्रेमी हो गया बिल्कुल। कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा का हो गया। चलिए, तो उनका है सक्सेना का क्या है? पागल कुत्तों का मसीहा है। ठीक। पागल कुत्तों का मसीहा किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और कुत्ते की मौत किसका है? निर्मल वर्मा का है। और एक और रचना है कुत्ते से मिलती हुई, हाँ, उनका पागल कुत्ता है, पागल कुत्ते का मसीहा। चलिए, एक और रचना है कुत्ते से मिलती जुलती, किसी को याद आएगा तो बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम निर्मल वर्मा की कहानी दिख रहे, नहीं दिख रहा है, पता नहीं कमेंट नहीं दिख रहा है आप लोगों का। बस ये दिख रहा है कि बताया तो है, उसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। पता नहीं क्या कमेंट चैट बॉक्स में समस्या आ गई है कि आप लोगों का चैट अपने से डिलीट हो जा रहा है। 1 मिनट। अच्छा, कमेंट नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं, पता नहीं कुछ लग रहा है गड़बड़ी हो गई है, कमेंट नहीं अब ये आप लोग कह रही हैं कि कमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये दिख जा रहा है, पर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा जी, अब दिख रहा है कमेंट आप लोगों का, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। जब आप लोग कह रही हैं कि मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये दिख जा रहा है, और जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। चलिए, बिल्कुल। हाँ, तो निर्मल वर्मा की कहानी क्या है? अच्छा। किसी का नहीं दिखा, किसी का नहीं दिखा। अब दिख रहा है सभी लोगों का, मेरा भी नहीं दिखा, अब दिख रहा है सभी लोगों का, उससे ऊपर नहीं दिख रहा था किसी का भी। चलिए, तो परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा की है। ठीक। पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा की है। जलती झाड़ी निर्मल वर्मा की है। लवर्स निर्मल वर्मा की है। हिल स्टेशन निर्मल वर्मा की है। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा की है। दहलीज निर्मल वर्मा की है। लंदन की एक रात है। कुत्ते की मौत है। एक दिन का मेहमान है। सुबह की सैर है। सूखा, सूखा कहानी किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने। पिता का प्रेमी लिखा है। और बुखार इनकी अंतिम कहानी है। ठीक। हाँ दिख रहा है प्रतिभा जी, दिख रहा है कमेंट, बिल्कुल। अच्छा, आप 4 बार लिख चुकी हैं पर आप नहीं, अब दिख रहा है सरिता जी, बिल्कुल अब सभी लोगों का कमेंट दिख रहा है। कुछ जानती है चैट बॉक्स में समस्या आ गई है, लग रहा है दिखाना पड़ेगा या फिर पूछना पड़ेगा सर से। अपने आप चैट डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं बीच बीच में। अब दिख रहा है सभी लोगों का, अब दिख रहा है कमेंट, अब करिए आप लोग। बिल्कुल। कुत्ते की दुम और शैतान, चलिए बहुत मेहनत की आपने, 4 बार लिखा। हाँ। अच्छा, नहीं दिख रहा है, बड़ा नहीं छोटा भी लिखेंगी तो दिख जाएगा, चश्मा लगाए हैं हम। चलिए, तो कुत्ते की दुम और शैतान किसका है? बता दीजिए। कुत्ते की दुम और शैतान किसकी रचना है? बताइए सभी लोग।
बिल्कुल आकांक्षा जी, दिख रहा है सभी को आपका कमेंट। चलिए, कुत्ते की दुम और शैतान बताइए सभी लोग किसकी रचना है? कुत्ते की दुम और शैतान। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया। चलिए, अच्छा, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश, सब लोग बता रहे हैं सरिता जी। तो कुत्ते की दुम और शैतान किसका है? और रांगिए राघव का सरिता जी बता रही हैं, किसका सही माना जाए? कुत्ते की दुम और शैतान बिल्कुल मोहन राकेश का ही है। किसका है? मोहन राकेश का है। ठीक, रांगिए राघव का नहीं है। चलिए, देख लीजिएगा, डाउट हो रहा है हमें भी, इसमें क्लियर नहीं है कुत्ते की दुम और शैतान। ठीक, अभी क्लियर नहीं है, अगर क्लियर हो जाता है तो बता देते हैं थोड़ी देर में। चलिए, हाँ, तो हम देखेंगे निर्मल वर्मा की 14 कहानी यहाँ पे है। बिल्कुल 14 कहानी को आप सभी को नोट कर लेना है। ठीक, 14 कहानी यहाँ पे है निर्मल वर्मा की। एक परिंदे है, एक पिछली गर्मियों में, एक जलती झाड़ी है, एक लवर्स है, एक हिल स्टेशन है, एक कौवे और काला पानी है, एक दहलीज है, लंदन की एक रात है, और कुत्ते की मौत है, एक दिन का मेहमान है, ठीक, सुबह की सैर है, सूखा है, पिता का प्रेमी है, और बुखार है। तो निर्मल वर्मा की हम कहानियां देख चुके। अब आप लोग इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, हम बहुत बार पढ़ दिए। ठीक, चलिए, अब हम आते हैं उदय प्रकाश। अब किसकी कहानी देखेंगे? तो उदय प्रकाश की कहानी देखेंगे। चलिए, हाँ, बिल्कुल सुबह का डर भी है काशीनाथ सिंह का, और सुबह की सैर है, सुबह की सैर निर्मल वर्मा का है। चलिए, अब आते हैं उदय प्रकाश का। अच्छा, रांगिए राघव का ही है। बिल्कुल रांगिए राघव का है, सरिता जी बता रही हैं। चलिए, सरिता जी कह रही हैं कि कुत्ते की दुम और शैतान रांगिए राघव का है। बहुत अच्छा। चलिए, दिख रहा है सरिता जी, दिख रहा है कमेंट आपका भी। चलिए, हाँ बिल्कुल, तो कुत्ते की दुम और शैतान किसका है? रांगिए राघव का है। सरिता जी ने क्लियर कर दिया। हाँ, सुबह के घंटे नरेश मेहता का नाटक है। बहुत अच्छा आकांक्षा जी। सुबह की सैर सुबह की सैर किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। सुबह का डर काशीनाथ सिंह का है। सुबह के घंटे नरेश मेहता का है। ठीक, सुबह के घंटे किसका है? नरेश मेहता का। सुबह का डर काशीनाथ सिंह का, और सुबह की सैर निर्मल वर्मा का। बहुत अच्छा। चलिए, अब आते हैं उदय प्रकाश पे। अब किसकी कहानी हम देखेंगे? हम निर्मल वर्मा की 14 कहानियां को देख चुके। कितनी कहानी देखे हैं? तो 14 कहानी को। चलिए, हाँ, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ बिल्कुल, सुबह के इंतजार तक। हाँ बिल्कुल, सूर्यबाला का उपन्यास है सुबह के इंतजार तक। हाँ, सुबह के इंतजार तक, यामिनी कथा है, जूझ है, सब उन्हीं का उपन्यास है। बहुत अच्छा। चलिए, अब उदय प्रकाश पे आते हैं। अब छोड़िए उनको, निर्मल वर्मा की 14 कहानी हम देख चुके, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आते हैं उदय प्रकाश पे। इनकी हम 12 कहानी यहाँ पे देखेंगे। इनकी कितनी कहानी देखेंगे? तो 12। एक है दरियाई घोड़ा। क्या है? दरियाई घोड़ा है। इनकी सभी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर तिरीच है। क्या है? तिरीच है। डिबिया है। हीरालाल का भूत है। हीरालाल का भूत। फिर राम सजीवन की प्रेम कथा है। पाल गोमरा का स्कूटर है। मोहनदास है। पीली छतरी वाली लड़की है। दत्तात्रेय का दुख है। टेम्पचू है। दद्दू तिवारी है। और दिल्ली में दीवार है। तो ये ध्यान देना है कि दिल्ली में दीवार है, दद्दू तिवारी है, टेम्पचू है। टेम्पचू किसका है? तो टेम्पचू कहानी उदय प्रकाश की है। ठीक, चलिए, दत्तात्रेय का दुख है, पीली छतरी वाली लड़की है, मोहनदास है, पाल गोमरा का स्कूटर है, और राम सजीवन की प्रेम कथा है, हीरालाल का भूत है, डिबिया है, तिरीच है, दरियाई घोड़ा है।
चलिए, तो बता रही हैं प्रतिभा जी बता रही हैं कि दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कहानी है, तो बता रही हैं कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी का है और नैन्सी का घोड़ा भी है। बहुत अच्छा प्रतिभा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश का है और मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये किसका है? तो महुआ माझी का है। चलिए, नैन्सी का घोड़ा किसका है? नैन्सी का घोड़ा बताएंगे। चलिए, दो घोड़ा तो यहाँ मिल गए, एक दरियाई घोड़ा और एक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छा। फिर आकांक्षा जी बताई हैं कि हीरक जयंती नागार्जुन का है, बिल्कुल उनका उपन्यास है। फिर आलोक जी ने बता दिया। फिर मैं पूछने ही वाली थी कि टेम्पचू कहानी उदय प्रकाश ने लिखा है। उदय प्रकाश क्या लिखे हैं? टेम्पचू लिखे हैं। तो इनका देख के भीष्म साहनी ने क्या लिख दिया? तो भीष्म साहनी ने वांगचू लिख दिया। तो ये ध्यान देना है कि जब वांगचू पूछेगा तो भीष्म साहनी बताएंगे और जब टेम्पचू पूछेगा तब क्या बताएंगे? उदय प्रकाश बताएंगे। ठीक, टेम्पचू पूछेगा तो उदय प्रकाश और वांगचू पूछेगा तो भीष्म साहनी को बताएंगे। बहुत बढ़िया। दिल्ली काव्य है निराला और दिनकर का। बहुत अच्छा आकांक्षा जी। अच्छा, दिल्ली कैसे याद आया आपको? दिल्ली तो यहाँ नहीं दिया है। अच्छा, दिल्ली में दीवार दिया है, बिल्कुल। हाँ, दिल्ली में दीवार दिया है। अच्छा, तो बता रही हैं सरिता जी की नैन्सी का घोड़ा स्वयं प्रकाश का है। बहुत अच्छा सरिता जी। नैन्सी का घोड़ा किसका है? तो स्वयं प्रकाश का है। और मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी का है। और दरियाई घोड़ा किसका है? तो दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश का है। बहुत बढ़िया। तो दिल्ली में दीवार किसका है? उदय प्रकाश का है। केवल दिल्ली किसका है? दिनकर का है। और दिल्ली का दलाल उग्र का है। दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन का है। और दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। और दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन का है। बहुत बढ़िया अंशु जी। चलिए, तो दिल्ली से तो मिलती जुलती बहुत रचनाएं हो गई, 4-5 रचनाएं मिल गई दिल्ली से। दिल्ली में दीवार कहानी उदय प्रकाश की है। दिल्ली में दीवार कहानी किसकी है? उदय प्रकाश ने दिल्ली में दीवार लिखा है। ठीक, दिल्ली दूर है किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने। दिल्ली का व्यभिचार किसने लिखा है? ऋषभ चरण जैन ने। दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन ने। दिल्ली का दलाल उग्र ने। और दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार निबंध है किसका? तो भारतेंदु का निबंध है। बहुत अच्छा। 6 रचनाएं, 5-6 रचनाएं हमें दिल्ली से मिलती जुलती हो गई यहाँ पे। चलिए, सभी लोग नोट कर लीजिए एकदम। चलिए, अब आते हैं हम। तो उदय प्रकाश की कहानी देख रहे थे। दरियाई घोड़ा है, तिरीछ है, डिबिया है और हीरालाल का भूत है। ठीक, किसी की भूत कहानी भी है। चलिए, भूत कहानी बताइए किसकी है? चलिए, बहुत अच्छा सरिता जी। सरिता जी बता रही हैं कि पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह का काव्य है। बहुत बढ़िया। आलोक जी बता रहे हैं कि ए लड़की कृष्णा सोबती का है। बहुत अच्छा। चलिए, भूत कहानी बताइए। भूत कहानी किसकी है? इलाचंद्र की नहीं है आलोक जी, उनका तो भूत का भविष्य है ना। जैनेन्द्र की नहीं है सोनी। भूत कहानी दीपा जी ने बताया, सरिता जी ने बताया और प्रतिभा जी ने बताया। हाँ, तो भूत कहानी किसकी है? तो भूत कहानी है प्रेमचंद की। बहुत अच्छा। चलिए, दिखा दिखा दीपा जी, हम तो बताए कि दीपा जी ने बताया है प्रेमचंद का। आवाज नहीं जा रही है क्या? बिल्कुल दिखा, आपने प्रेमचंद बताया है। अरे दिख रहा है, कमेंट अब दिख रहा है सभी लोगों का। बिल्कुल, भूत कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। सबसे पहले आपने बताया है, फिर उसके बाद बताया है सरिता जी ने, उसके बाद प्रतिभा जी ने। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे किसका है? हाँ, बिल्कुल, भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई का है। बहुत बढ़िया। भूत के पांव पीछे किसका है? हरिशंकर परसाई का है। बहुत अच्छा। चलिए,
अब उदय प्रकाश की कहानियों पे फोकस करते हैं, ठीक। हाँ बिल्कुल, हरिशंकर परसाई की है। तो हमने निर्मल वर्मा की 14 कहानी देखी ऊपर। अब यहाँ पे हम उदय प्रकाश की 10 कहानी देखेंगे। कितनी कहानी देखेंगे? तो 10 नहीं 12 कहानी देखेंगे उदय प्रकाश की। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली कहानी उदय प्रकाश की दरियाई घोड़ा है। दूसरी कहानी तिरीछ है। तीसरी कहानी डिबिया है। हीरालाल का भूत है। राम सजीवन की प्रेम कथा है। पाल गोमरा का स्कूटर है। मोहन दास है। और पीली छतरी वाली लड़की है। दत्तात्रेय का दुख है। टेम्पचू है। दद्दू तिवारी है। दिल्ली में दीवार है। क्या हो गया उदय प्रकाश का? तो दरियाई घोड़ा है, तिरीछ है, डिबिया है, हीरालाल का भूत है और राम सजीवन की प्रेम कथा है, पाल गोमरा का स्कूटर है, मोहनदास है, पीली छतरी वाली लड़की है, दत्तात्रेय का दुख है, टेम्पचू है, दद्दू तिवारी है, दिल्ली में दीवार है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 12 हम लोग कहानी पढ़ लिए। इनकी कहानी उदय प्रकाश की 12 पढ़ लिए और आप लोगों का कर्तव्य ये है कि पूरा नोट करके और इसको याद कर जाना। बिल्कुल छाट छाट के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, छाट छाट के लिखा गया है ताकि आप लोगों को सरल हो याद करने में। और इसको आप लोग एक बार याद कर लेंगी, पढ़ेंगी ना, उसके बाद जब आप कहानी पढ़ेंगे दूसरी बार ऑनलाइन में, तो आप लोगों को बिल्कुल ये लगेगा कि हमारे कहानी तो पहले से बहुत तैयार हो चुका है। आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल 80% हम लोगों का तैयार हो चुका है, अब 20% कहानी तैयार करना है, ठीक। तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से लिख के इसको याद कर जाना है। कहानी जब खत्म हो जाएगी तो कहानी पर टेस्ट भी होगा, ठीक, कि किसने कितना तैयार किया है कहानी को। इसी तरह सभी विधाओं में होगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग इसे नोट करके याद कर जाइएगा। तो उदय प्रकाश की 12 कहानी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे थ्योरी नहीं है, बस कहानी है ताकि आप लोगों को आसानी हो लिखने में। अब आते हैं हम मार्कंडे पे। हम लोगों ने उदय प्रकाश को देख लिया, अब किसको देखेंगे? तो मार्कंडे को देखेंगे, ठीक। तो मार्कंडे की कहानी क्या है? इनकी कहानी है पान फूल। पान फूल कहानी किसकी है? मार्कंडे की है, ठीक। पान वाला, पान फूल वाला नहीं, पान वाला है। पान वाला है महिमा जी। जैनेन्द्र की कहानी है पान वाला। देखिए सरिता जी ने बता दिया। चलिए, तो पान फूल कहानी मार्कंडे की है और पान वाला जैनेन्द्र की है, ये ध्यान देना है। इसके बाद आता है पत्थर और परछाइयाँ। हाँ बिल्कुल, दीपा जी ने भी बताया, जैनेन्द्र का, रीमा ने भी बताया, बहुत अच्छा। चलिए, तो पान फूल किसकी है? मार्कंडे की है। और पान वाला जैनेन्द्र की है। और पत्थर और परछाइयाँ, पत्थर और परछाइयाँ किसकी है? तो मार्कंडे की कहानी है। अब आप लोग हमें ये बताएंगे कि पत्थर और परछाइयाँ तो मार्कंडे की कहानी है, रोड़े और पत्थर किसी की रचना है। चलिए, रोड़े और पत्थर बताएंगे किसकी रचना है? रोड़े और पत्थर, रोड़े और पत्थर किसकी रचना है? जवाब दीजिए, बहुत अच्छी रचना है ये। हाँ, पत्थर अल पत्थर देवराज का नहीं है, उनका आलोक जी। पत्थर अल पत्थर नहीं है देवराज का। देखिए उन्होंने, प्रतिभा जी ने सही करके बताया है, बहुत अच्छा है प्रतिभा जी। बिल्कुल, पत्थर अल पत्थर अश्क का है। तो मैंने पूछा रोड़े और पत्थर किसका है? हाँ, तो जवाब आया है सबसे पहले दीपा जी का कि देवराज का है। फिर सरिता जी ने बताया डॉक्टर देवराज, फिर आलोक जी ने, फिर आकांक्षा जी ने, फिर उसके बाद प्रतिभा जी ने। बहुत अच्छा, ठीक। रोड़े और पत्थर किसका है? डॉक्टर देवराज का है। और पत्थर और परछाइयाँ जब पूछेगा, ठीक। विनीता का कमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ चली गई आप? सभी लोग कमेंट करते रहिए। हाँ, सभी लोगों को बताते रहना है बिल्कुल कि किसका किसका है। एक एक रचना सभी लोगों को सोच सोच के बताना है, सबकी जिम्मेदारी है ये कि एक एक रचना सबको सोच सोच के मिलती जुलती बताना है, ताकि 10 लोग हैं तो 10 रचना बताएंगे तो 10 तरीके की रचना तैयार होगी। चलिए, तो पत्थर और परछाइयाँ किसकी है? मार्कंडे की है। तो फिर बताया है रोड़े और पत्थर देवराज का हो गया, 2 रचना मिल गई पत्थर से। एक मिल गया पत्थर अल पत्थर,
तीसरा मिल गया पत्थर और पत्थर अश्क का, और चौथा मिल गया पिघलते पत्थर रांगे राघव का। तो केवल पत्थर से 4 रचनाएं मिल गईं। कौन कौन? पत्थर और परछाइयाँ मार्कंडे का, रोड़े और पत्थर देवराज का, पिघलते पत्थर रांगे राघव का, और उसके बाद पत्थर और पत्थर अश्क का। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर की इनकी कहानी पढ़ते हैं। 2 कहानी पढ़ लिए, एक इनकी कहानी पढ़े हैं पान फूल और एक पढ़े हैं पत्थर और परछाइयाँ। अब तीसरी कहानी इनकी पढ़ेंगे महुए का पेड़। क्या पढ़ेंगे? महुए का पेड़। ठीक, बिल्कुल पत्थर फेंक रहा हूँ देवताले का काव्य है, बहुत अच्छा, पत्थर फेंक रहा हूँ देवताले का काव्य है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे महुए का पेड़। महुए का पेड़ काव्य कहानी किसने लिखा है? तो महुए का पेड़ कहानी मार्कंडे ने लिखा है। बड़ी फेमस कहानी है महुए का पेड़। ठीक, महुए का पेड़ किसकी कहानी है? तो महुए का पेड़ कहानी मार्कंडे की है। आप लोगों को और रचना याद आ रही है पेड़ से? एक दो और रचना है पेड़ से याद आ रही है किसी को तो बताइए। चलिए, हाँ बहुत अच्छा प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीम के पेड़। नीम के पेड़ किसका है? राही मासूम रजा का है, बहुत बढ़िया। हाँ, नीम के पेड़ किसका है? राही मासूम रजा का, बहुत अच्छा। और बिल्कुल महिमा जी भी बता रही है नीम का पेड़, दीपा जी बता रही है मधुआ प्रसाद का है, सरिता जी कह रही हैं कृष्ण चंद्र का भी है, बहुत अच्छा। हाँ, नीम के पत्ते दिनकर का है, बहुत अच्छा। चलिए, तो महुए का पेड़, पेड़ से कहानी बताना है मिलते जुलते। हाँ, तो देखिए आकांक्षा जी ने बताया बहुत बढ़िया, पेड़ का हाथ आलोचना है विश्वनाथ त्रिपाठी की। ठीक, पेड़ का हाथ किसकी आलोचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। अच्छा, मुझे एक और याद आ गया, आड़ू का पेड़, ये भी शायद किसी की आलोचना है, रचना है। बताइए किसकी रचना है? विधा क्लियर नहीं है पर रचना क्लियर है कि किसकी है। चलिए, आड़ू का पेड़ बताइए किसकी है? विधा नहीं क्लियर है लेकिन रचना पता है कि किसकी है। आड़ू का पेड़, आज सारे पेड़ आ जाएंगे यहाँ पे। महुए का पेड़ मार्कंडे ने लिखा है, पेड़ का हाथ विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, नीम का पेड़ राही मासूम रजा ने लिखा है। चलिए जवाब दीजिए, आड़ू का पेड़ किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, आलोक जी ने बताया, रमेश चंद्र शाह का, आकांक्षा जी ने भी बताया, दीपा जी ने भी बताया, बहुत बढ़िया। आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह का है, बहुत अच्छा। चलिए, तो 2-3 रचनाएं आप लोगों को पेड़ से मिलती जुलती हो गई। चलिए, अब आते हैं हम, महुए का पेड़ हो गया, हंसा जाई अकेला। क्या है? हंसा जाई अकेला, किसकी कहानी है? तो मार्कंडे की है, हंसा जाई अकेला। फिर है गुलरा के बाबा। गुलरा के बाबा किसकी कहानी है? तो मार्कंडे की है। फिर भूदान, भूदान किसकी कहानी है? मार्कंडे की है। माही किसकी कहानी है? मार्कंडे की है। फिर बीच के लोग किसका कहानी है? मार्कंडे का है। ठीक, बीच के लोग किसकी कहानी है? तो मार्कंडे की है। तो जवाब आ गया यहाँ से। अच्छा, हंसा जाई अकेला मार्कंडे की कहानी है, तो आप लोगों को अकेला देख के याद आ गया। अकेला देख के क्या याद आया? कि मन्नू भंडारी का अकेली कहानी है। ठीक, और उसके बाद याद आया सरिता जी को कि अकेला पलाश है मेहरुनिशा परवेज का, बहुत अच्छा। और उसके बाद याद आया आकांक्षा जी को कि अकेला शहर है रमेश चंद्र शाह का, अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद आया प्रतिभा जी का कि काले कौए गोरे हंस, किसकी रचना है प्रतिभा जी? काले कौए गोरे हंस। हंसा जाइए अकेला से प्रतिभा जी को याद आया कि काले कौए गोरे हंस भी किसी की रचना है। तो जवाब भी साथ में देने का कष्ट करें कि काले कौए गोरे हंस रचना किसकी है। चलिए, तो हंसा जाई अकेला मार्कंडे की है, गुलरा के बाबा है, भूदान है, माही है, बीच के लोग है। ठीक, बीच के लोग है। तो यहाँ पे मार्कंडे की हम 8 कहानी पढ़ेंगे। कितनी कहानी? 8 कहानी। देखिए,
देखिए प्रतिभा जी ने बताया कि काले कौवे गोरे हंस कहानी किसकी है, तो आकांक्षा जी ने और सरिता जी ने जवाब दे दिया कि विनोद रस्तोगी की एकांकी है। बहुत बढ़िया। देखिए लाइव क्लास करने का यही फायदा होता है, आपके मन में वो आया और यहाँ से देखिए जवाब मिल गया। ठीक, आपको जवाब मिल गया तो आपकी वो रचना जो भूल रही थी वो रिवीजन हो गई, तो अब आपको कुछ दिनों तक ये रचना आपके दिमाग में टिकी रहेगी, अब नहीं भूलेगी। ठीक, तो इसी को कहा जाता है कि क्लास करने से बहुत रिवीजन होता है, बहुत चीज़ें तैयार होती हैं। जैसे अब काले कौवे गोरे हंस आप कुछ दिन तक नहीं भूलेंगी कि विनोद रस्तोगी की एकांकी है। अगर लाइव क्लास में नहीं होती है तो फिर कौन बताया होता, ये रचना कोई बताया नहीं होता, और हो सकता होता कि किसी का दिमाग नहीं गया होता तो सबके बीच ये नहीं आई होती। ठीक, तो इससे रिवीजन हो गया सब लोगों का कि काले कौवे गोरे हंस विनोद रस्तोगी की एकांकी है, ये ध्यान देना है। और हंसा जाई अकेला मार्कंडे की कहानी है। ठीक, गुलरा के बाबा मार्कंडे का है। गुलरा के बाबा किसकी कहानी है, मार्कंडे की है। बढ़िया, गुलरा के बाबा किसकी है, मार्कंडे की है। और उसके बाद जमनिया के बाबा नागार्जुन की है। जमनिया के बाबा किसकी है, नागार्जुन की है। पगला बाबा गोविंद मिश्र का है। और वट बाबा रेणु का है। और पलटू बाबा रोड रेणु का है। बहुत बढ़िया। चलिए, बाबा से मिलती जुलती बहुत रचनाएं हो गई यहाँ पे। चलिए अब आते हैं, भूदान भी है। ठीक, और माही भी है। बीच के लोग है मार्कंडे का, तो बीच की दीवार अमरकांत का है। बहुत बढ़िया, शानदार। आकांक्षा जी ने जवाब दिया बीच की दीवार अमरकांत का, और प्रतिभा जी ने भी बताया कि बीच की दीवार अमरकांत की है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया से तैयार है कि बीच की दीवार अमरकांत का है, ये ध्यान देना है। बीच के लोग इनका हो सकता है कि ना पूछे कभी, ये छोड़ सकता है, लेकिन बीच की दीवार अमरकांत का पूछ सकता है। तो ध्यान देना है कि बीच के लोग मार्कंडे लिखे हैं और बीच की दीवार अमरकांत लिखे हैं। चलिए, बीच बहस में निर्मल वर्मा का है, बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए, तो मार्कंडे की यहाँ पे 8 कहानी है। कितनी कहानी पढ़ेंगे, तो 8 कहानी पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सी कहानी, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, तो मार्कंडे कहानी है, मार्कंडे की कहानी क्या है, पान फूल है, पत्थर और परछाइयाँ है, महुए का पेड़ है, हंसा जाई अकेला है, गुलरा के बाबा है, भूदान है, माही है, बीच के लोग है। चलिए, तो बिल्कुल ध्यान देना है। हाँ, तो मार्कंडे की कहानी किसकी है, मार्कंडे की कहानी 8 हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को भूलना नहीं है, ये 8 याद रखना है। भूल जाएंगे तो फिर आप लोगों को हम बताएंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, पान फूल कहानी है, पत्थर और परछाइयाँ है, महुए का पेड़ है, हंसा जाई अकेला है, गुलरा के बाबा है भूदान है, माही है, बीच के लोग है। बहुत बढ़िया अच्छा, दीपा जी मार्कंडे का ही बताने लगी, बीच के लोग। बहुत बढ़िया। सरिता जी कह रही है क्या क्लास है, सब लोग एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरिता जी, क्लास ऐसे ही होनी चाहिए। चलिए, तभी तो सबसे अलग और सबसे अच्छी क्लास बनेगी, नहीं तो पढ़ाने का तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की कमी है, एक से एक लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए, पर क्लास को सबसे अलग करना है, सबसे अच्छा करना है, जिससे अधिक से अधिक तैयार हो। ठीक, कम समय में हम लोग अधिक चीज़ें देख लें, इसको स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। तो हम लोगों को कम समय में 1 घंटा में बहुत रचनाएं तैयार करनी है, बहुत चीज़ों का रिवीजन करना है। चलिए, तो आलोक जी बता रहे हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। अच्छा, आपको फूल कहाँ से याद आ गया, अच्छा पान फूल से आपको फूल याद आ गया। बहुत अच्छा, तो पान फूल मार्कंडे की ध्यान देना है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ की है, अग्रवाल की फूल नाम है एक त्रिलोचन की, और अशोक के फूल हजारी की। चलिए, किसी की कुत्ते की रपट भी है पर याद नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल है, आकांक्षा जी सही कर रही हैं, बिल्कुल है। चलिए, तो मार्कंडे की हम कहानी पढ़ लिए। अच्छा, बीच की दरार गंगा प्रसाद विमल का, बड़ी देर बाद आई विनीता, इतना लेट क्यों हुआ। चलिए, बताना था ना स्टार्ट में सभी के साथ। हर कहानीकार की एक एक मिलती जुलती कहानियां सभी लोगों को बताना है। ज्यादा नहीं याद आ रहा है यदि आप लोगों को, तो कम से कम एक एक तो बता ही सकते हैं।
हाँ, कुत्ते की रपट बिल्कुल हमने भी पढ़ा है। चलिए, कुत्ते की रपट चलिए सरिता जी खोज के बताएँगी सभी लोगों को कि कुत्ते की रपट किसकी रचना है। सरिता जी को ये काम दिया जाता है कि सरिता जी खोज के बताएँगी सभी लोगों को कि कुत्ते की रपट किसकी रचना है। चलिए, हाँ, तो पान फूल हो गया, पत्थर और परछाइयाँ हो गया, महुए का पेड़ हो गया, गुलरा के बाबा हो गया, भूदान हो गया, माही हो गया, बीच के लोग हो गया, ध्यान देना है। अच्छा, पुनः रिचार्ज किए, अच्छा। चलिए, अच्छा किए हैं कि क्लास में आ गई हैं। चलिए, बिल्कुल लाइव क्लास में होना है, लाइव क्लास में सब लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मार्कंडे की कहानी तो आप लोगों को अब नहीं भूलेगी, ठीक? मार्कंडे की अब नहीं भूलना चाहिए, बहुत बार हम पढ़ दिए। हाँ, अब हम आते हैं मोहन राकेश। अब किसकी कहानी पढ़ेंगे? तो मोहन राकेश की कहानी पढ़ेंगे, ये ध्यान देना है। मोहन राकेश की ध्यान देना है, बिल्कुल कर्णफूल शूलफूल, अच्छा बिल्कुल नरेंद्र शर्मा का है। चलिए, अब आते हैं हम मोहन राकेश पे। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह कितने हैं? 5 कहानी संग्रह यहाँ दिए हुए हैं, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, अब उसको छोड़िए, उनको छोड़िए, अब मार्कंडे को छोड़िए, अब मोहन राकेश पे दिमाग लाइए। अब कहाँ दिमाग को लाइए? मोहन राकेश पे। उनको हम लोग पढ़ लिए। मोहन राकेश का क्या है? इंसान के खंडहर है, नए बादल है, जानवर और जानवर है, एक और जिंदगी है, फौलाद का आकाश है। चलिए, इंसान के खंडहर है। इंसान के खंडहर किसका है? तो मोहन राकेश का है, ठीक। और नए बादल है। खंडहर से आप लोगों को कुछ और याद आया? चलिए बताइए, किसका याद आया खंडहर से? इंसान के खंडहर मोहन राकेश का है, नए बादल है, जानवर और जानवर है, एक और जिंदगी है, और फौलाद का आकाश है। चलिए, तो जवाब दीजिए। साथ में लेखक का नाम भी बताना है, साथ में लेखक का नाम भी बताते रहना है। तो इंसान के खंडहर मोहन राकेश का, इनके 5 कहानी संग्रह है। आप सभी को इतना ही ध्यान देना है, केवल क्या ध्यान देना है कि मोहन राकेश के 5 कहानी संग्रह है, ठीक। पहला क्या है? इंसान की खंडहर है। दूसरा क्या है? नए बादल है। तीसरा क्या है? जानवर और जानवर है। चौथा एक और जिंदगी है। पांचवा फौलाद का आकाश है। फौलाद का आकाश। तो 5 कहानी संग्रह लिखे हैं मोहन राकेश। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, देखिए प्रतिभा जी ने बताया कि चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल की रचना है, बहुत बढ़िया। खंडहर की लिपि सरिता जी दीपा जी बता रही हैं कि प्रसाद जी का है। चलिए, और बादल को घिरते देखा है रांगे राघव की नहीं है रीमा। बादल को घिरते देखा है उनका है ना, किसका बोलते हैं? केदारनाथ अग्रवाल का होगा, बादल का घिरते देखा है, ठीक। चलिए, और उसके बाद खंडहर की आत्माएं बता रहे हैं आलोक जी, इलाचंद्र जोशी का है। और उसके बाद बता रहे हैं कि चांदनी के खंडहर है, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल खंडहर की आत्मा इलाचंद्र जोशी का है, आलोक जी भी उत्तर बता रहे हैं। चलिए, अच्छा, बादल को घिरते देखा बिल्कुल नागार्जुन का है, सॉरी कंफ्यूज हो गए। हाँ, चलिए, बिल्कुल बादल को घिरते देखा है नागार्जुन का है, उनकी भी कुछ ऐसे मिलती जुलती रचना है। हाँ, बादल को घिरते देखा है किसकी है? तो नागार्जुन की है, ध्यान देना है। चलिए, अब आते हैं हम, कहाँ आते हैं? तो हम मोहन राकेश पे आते हैं, ठीक। मोहन राकेश पे आते हैं। मोहन राकेश के 5 कहानी संग्रह हैं। आप लोग ध्यान लगाइए, मोहन राकेश ने 5 कहानी संग्रह लिखा है, ठीक। इंसान के खंडहर लिखा है, नए बादल लिखा है, जानवर और जानवर लिखा है, एक और जिंदगी लिखा है, फौलाद का आकाश लिखा है। तो नए हाथ विनोद का क्या है? नए हाथ विनोद का क्या है सरिता जी? महिमा जी बता रही है जिंदगी नामा है, बिल्कुल जिंदगी नामा है। रीमा भी बता रही हैं, विनीता बता रही हैं कि एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र की है। अच्छा, बहुत अच्छा। विधा क्या है विनीता? एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र का बता रही हैं। विधा क्या है? चलिए, एक और जिंदगी, ठीक।
एक और जिंदगी मोहन राकेश ने लिखा है, ये ध्यान देना है। फौलाद का आकाश लिखा है, ठीक। जानवर और जानवर लिखा है, और किसी ने जानवर कविता लिखा है। चलिए, एक औरत की कहानी है। अच्छा, एक औरत की जिंदगी कहानी है रामधनुष मिश्र की। अच्छा, चलिए, जानवर और जानवर तो मोहन राकेश का है। केवल जानवर किसी का काव्य है। बताइए आप लोग, किसका काव्य है? बहुत फेमस है वो। जानवर किसका काव्य है? याद है किसी को? तो बताइए कि केवल जानवर किसका काव्य है? जानवर और जानवर तो कहानी हो गई मोहन राकेश की। बहुत अच्छा जवाब आ गया दीपा जी का, केदारनाथ सिंह। अच्छा, रीमा बता रही है केदारनाथ सिंह। अच्छा, सरिता जी, अरे आकांक्षा जी रुक रुक के आंसर देंगी। अच्छा, आकांक्षा जी का रोटी बनाने का ये समय है। हम लोग ये क्लास में आकांक्षा जी रोटी बनाती हैं। बहुत अच्छा आकांक्षा जी। चलिए, तो सभी लोगों का जवाब आ गया केदारनाथ सिंह। ठीक, जानवर किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की है। और जानवर किसका है? तो मोहन राकेश का है। एक और जिंदगी किसका है? तो मोहन राकेश का है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। फौलाद का आकाश है। ठीक, चलिए, तो इनकी 5 कहानी संग्रह है, ध्यान देना है सभी लोगों को। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश किसका है? तो फौलाद का आकाश रंगे मोहन राकेश का है। और आलोक जी बता रहे हैं कि सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। बहुत अच्छा आलोक जी। और फौलाद का आदमी भी है रांगे राघव का। अच्छा, सरिता जी बता रही हैं कि फौलाद का आदमी है रांगे राघव का, और फौलाद का आकाश है मोहन राकेश का। बहुत अच्छा। चलिए, तो इनके 5 कहानी संग्रह बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। हाँ, अब आइए इनकी कहानियों पे। अब कहाँ पे आइए? इनकी कहानियों पे आते हैं मोहन राकेश की। तो इनकी कहानी है मलबे का मालिक। क्या है? मलबे का मालिक है, जख्म है, आद्रा है, सेफ्टी पिन है, परमात्मा का कुत्ता है, मिस पाल है, वारिस है, क्वार्टर है, और ठहरा हुआ चाकू है। ठीक, क्या है? तो ठहरा हुआ चाकू है। तो मोहन राकेश की कहानी क्या है? मलबे का मालिक है, जख्म है, आद्रा है, सेफ्टी पिन है, परमात्मा का कुत्ता है, मिस पाल है, और वारिस है, और क्वार्टर है, और ठहरा हुआ चाकू है। तो यहाँ पे इनकी 9 कहानियां हैं। किसकी? तो मोहन राकेश की। तो आद्रा कहानी मोहन राकेश की है, और आद्रा काव्य सियाराम शरण गुप्त का है। बिल्कुल बता दिया है। किसने बताया है? तो विनीता ने बताया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल, आद्रा सियाराम शरण गुप्त का है। चलिए, और क्या दीपा जी बताई हैं कि ठहरी हुई जिंदगी शांति मेहरोत्रा का है। अच्छा, बहुत अच्छा दीपा जी। हाँ, एक और जिंदगी मोहन राकेश का है, और ठहरी हुई जिंदगी किसका है? तो शांति मेहरोत्रा का है। और ठहरा हुआ जल रामदरस मिश्र का है, और मिस पद्मा प्रेमचंद का है। बहुत बढ़िया। मिस पाल मोहन राकेश का है, और मिस पद्मा किसका है? तो मिस पद्मा जैन प्रेमचंद का है। ये ध्यान देना है। चलिए, तो मलबे का मालिक हो गया। इनकी 9 कहानियां हैं, इस पे ध्यान दीजिए। 9 कहानियां यहाँ पे मोहन राकेश की दी गई हैं। यहाँ पे 9 कहानियों को लिखी गई हैं। एक मलबे का मालिक है जो विभाजन पर है। एक इनकी कहानी जख्म है। ठीक, देखिए, ये कुत्ता परमात्मा का कुत्ता यहाँ पे आ गया। जब मैंने वहां पे पूछा था तो यही कुत्ता किसी को याद नहीं आया था। केवल दीपा जी को याद आया था कि मोहन राकेश का भी कुछ है, पर ये नहीं याद आया था कि परमात्मा का कुत्ता है। चलिए, तो अब यहाँ पे 4 कुत्ता से मिलती जुलती रचनाएं हो गई। एक परमात्मा का कुत्ता हो गया मोहन राकेश का, एक कुत्ते की दुम और शैतान हो गया रांगे राघव का, और एक हो गया कि पागल कुत्तों का मसीहा सक्सेना का, और एक क्या हो गया? अरे, एक कुत्ते की मौत हो गया निर्मल वर्मा का। तो 4 रचनाएं मिलती जुलती हो गई कुत्ते से। चलिए,
अच्छा, बिल्कुल बताए थे, सविता जी भी बताई थी। अच्छा, हाँ, उस समय आप लोगों का चैट डिलीट हो गया था। चलिए, तो इसीलिए हम देख नहीं पाए थे, आप लोग बताए थे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मलबे का मालिक मोहन राकेश का, जख्म कहानी मोहन राकेश की है, आद्रा कहानी है, सेफ्टी पिन कहानी है, और परमात्मा का कुत्ता है, मिस पाल है, वारिस कहानी है। ठीक। बारिश में भीगते बच्चे किसी की रचना है, बताइए किसकी रचना है? बारिश में भीगते बच्चे, जवाब दीजिए सभी लोग। वारिस कहानी। अच्छा, आप भी नहीं देख पाई थी, हाँ डिलीट हो गया होगा वो, हम नहीं देख पाए थे तो क्या बताएं। चलिए, वारिस कहानी मोहन राकेश की है, लेकिन बारिश में भीगते बच्चे किसी की रचना है। हाँ, हर बारिश में निर्मल वर्मा का है, बिल्कुल अभी पढ़े हैं। अच्छा, चलिए, तो सरिता जी ने बताया कि बारिश में भीगते बच्चे किसका है? रामदरस मिश्र का है, बिल्कुल सरिता जी ने बताया। उसके बाद बताया है रीमा ने, उसके बाद बताया है केदारनाथ सिंह का नहीं है दीपा जी। हाँ, बिल्कुल आकांक्षा जी ने भी बताया, प्रतिभा जी ने भी बताया, बिल्कुल। अच्छा, आकांक्षा जी को मूवी के भी बारे में बहुत जानकारी है। चलिए, हाँ। अच्छा, जख्म पर धूल मलयज की रचना है। अच्छा, जख्म पर धूल किसकी है? मलयज की रचना है। और जख्म कहानी किसकी है? मोहन राकेश की है। तो सभी लोगों को ध्यान देना है। मोहन राकेश की यहाँ पे 9 कहानियां दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो मलबे का मालिक है, जख्म है, हाँ जख्म पर धूल बिल्कुल और प्रतिभा जी मलयज का है, बहुत अच्छा। और जख्म कहानी किसकी है? तो मोहन राकेश की है। चलिए, हाँ, पानी में घिरे लोग है, बिल्कुल पानी में घिरे लोग केदारनाथ सिंह का है दीपा जी। मैंने बारिश में भीगते बच्चे पूछा था। चलिए, तो मलबे का मालिक हो गया मोहन राकेश का, जख्म हो गया, आद्रा हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, परमात्मा का कुत्ता हो गया, और मिसपाल हो गया, वारिस हो गया, क्वार्टर हो गया, ठहरा हुआ चाकू हो गया। ठीक। ठहरा हुआ चाकू किसका है? तो मोहन राकेश का है। अच्छा, वो बताई थी आप, क्या बताई थी? हाँ, उन्होंने बताया था दीपा जी ने कि ठहरा हुई जिंदगी शांति मेहरोत्रा का है। तो मुझे डाउट लग रहा है दीपा जी, आप एक बार चेक कर लीजिए कि ठहरा हुआ जिंदगी नहीं, ठहरा हुआ पानी होना चाहिए वो। ठीक। ठहरा हुआ पानी होना चाहिए शांति मेहरोत्रा का, ठहरी हुई जिंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक। हाँ, शांति मेहरोत्रा का क्या है? तो ठहरा हुआ पानी है। आपने जिंदगी बताया था, जिंदगी नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश का है, और ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का है। ठीक। ठहरा हुआ पानी किसका है? शांति मेहरोत्रा का। और मालिका, अच्छा मलबे के मालिक से याद आ गया विनीता को कि मालिका कहानी है जनार्दन प्रसाद की। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है शांति मेहरोत्रा का, हमें याद है। और ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश का है। क्वार्टर है, मोहन राकेश ने क्या लिखा है? इन्होंने क्वार्टर कहानी लिख दिया है। फिर वारिस लिख दिया है। फिर मिसपाल लिख दिया है। परमात्मा का कुत्ता लिख दिया है। और सेफ्टी पिन भी लिख दिया है। आद्रा भी लिख दिया है, जख्म भी लिख दिया है, मलबे का मालिक भी लिख दिया है। तो हम लोगों ने मोहन राकेश की 9 कहानी देखी यहाँ पे, और 5 कहानी संग्रह देखा। क्या देखा? 5 कहानी संग्रह देखा और 9 कहानी देखी। ठीक। इंसान के खंडहर है, नए बादल है, जानवर और जानवर है, एक और जिंदगी है, फौलाद का आकाश है, मलबे का मालिक है, जख्म है, आद्रा है, सेफ्टी पिन है, परमात्मा का कुत्ता है, मिशपाल है, वारिस है, क्वार्टर है, ठहरा हुआ चाकू है। चलिए, तो मोहन राकेश बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। मोहन राकेश क्या हुए? क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे धर्मवीर भारती को, इनकी भी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो किसको देखेंगे? धर्मवीर भारती को देखेंगे। ठीक। धर्मवीर भारती को देखेंगे तो इनकी कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान देखा है आप लोगों ने? बंद गली का आखिरी मकान लिखा है किसने? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। ठीक। इन्होंने फिर लिखा है चांद और टूटे हुए लोग। ठीक। गुल की बन्नो,
स्वर्ग और पृथ्वी। हाँ बिल्कुल रीमा सही है, पागल कुत्तों का मसीहा सक्सेना का है, बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल सही बताई हैं, सक्सेना का उपन्यास है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल सही बताया है आपने रीमा। हाँ हाँ, मलबे का मालिक असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी है, बिल्कुल आकांक्षा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर में मलबे का मालिक कहानी लगी हुई है, बिल्कुल लगी है। चलिए, मलबे का मालिक कहानी में पात्र भी होता है, गन्नी और रखे पहलवान मलबे के मालिक कहानी के पात्र भी हैं। मलबे के मालिक कहानी के गन्नी है और रखे पहलवान है, दो पात्र भी हैं उसमें, बिल्कुल लगी हुई है कहानी वो। तो गन्नी और रखे पहलवान उसके पात्र हैं, ध्यान देना है। चलिए, तो अब हम आते हैं। चलिए, हम धर्मवीर भारती की कहानी देख रहे थे। बंद गली का आखिरी मकान है, तो इससे मिलती जुलती रचना देखिए किसको याद आई है। हाँ बिल्कुल, हीना फिल्म बनी है उस पे, मलबे का मालिक पे। चलिए, तो यहाँ पे बंद गली का आखिरी मकान से याद आया है इनको, किसको याद आया है? आकांक्षा जी को, कि बंद दराजों का साथ है, किसका है? तो मन्नू भंडारी का बंद दराजों का साथ याद आया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध का है रीमा, अज्ञे का नहीं है, मुक्ति बोध का है, ठीक। चलिए, तो चांद और टूटे हुए लोग किसका है? धर्मवीर भारती का है। हाँ, आखिरी कलाम, बिल्कुल आलोक जी, आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है, आपने कमेंट किया है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल आपने कमेंट किया है ऊपर कि आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है। और सरिता जी ने बताया कि बिना छत का मकान राम दरस मिश्र का है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन जवाब, कि बिना छत का मकान राम दरस मिश्र का है। और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। और बंद दराजों का साथ मन्नू भंडारी का है। चलिए, तो हम लोगों ने अब पढ़ लिया दराजों से। दुल्हन वाली गली नहीं, दुल्हन एक पहाड़ की है ना। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का, बिल्कुल। दुल्हन एक पहाड़ की है ना आकांक्षा जी, कि दुल्हन वाली गली है? मृदुला गर्ग का है दुल्हन एक पहाड़ की, हमें तो वही याद है, हो सकता है कि होगा, पर इसकी जानकारी नहीं है कि दुल्हन वाली गली भी किसी की है। चलिए, तो बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का कहानी, यहाँ पे इनकी 7 कहानियां दी गई हैं और इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा, इनकी 7 कहानियां ही पूछेगा केवल, ठीक। तो बंद गली का आखिरी मकान है, बिना दरवाजे का मकान बिल्कुल है। हाँ, बिना दरवाजे का मकान भी है रामदरस मिश्र का, और बिना दीवारों का घर भी है मन्नू भंडारी का, बिल्कुल। तो बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। चांद और टूटे हुए लोग है, गुल की बन्नो है, स्वर्ग और पृथ्वी है, मुर्दों का गांव है, सावित्री नंबर 2 है, और मरीज नंबर 7 है। किसकी कहानी है सब? तो धर्मवीर भारती की है, ये ध्यान देना है। धर्मवीर भारती की 7 कहानियां आप सभी लोगों को ध्यान देना है। एक हो गया बंद गली का आखिरी मकान, एक हो गया चांद और टूटे हुए लोग, एक हो गया गुल की बन्नो, एक हो गया स्वर्ग और पृथ्वी, एक और हो गया मुर्दों का गांव, एक हो गया सावित्री नंबर 2, और एक हो गया मरीज नंबर 7। तो प्रश्न बनेगा आप लोगों से कि सावित्री नंबर 2 कहानी किसकी है? तो क्या बताएंगे आप सभी? कि धर्मवीर भारती की है। मरीज नंबर 7 कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती की है। मुर्दों का गांव किसका है? धर्मवीर भारती का है, ठीक। चलिए, तो प्रतिभा जी बता रही हैं कि बिना चिराग का शहर चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, वेरी गुड, बिल्कुल। बिना चिराग का शहर किसका है? तो बिना चिराग का शहर चतुर्सेन शास्त्री का है। और सीट नंबर 6 ममता कालिया का है, बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। अच्छा, सावित्री नंबर 2 और मरीज नंबर 7 से आकांक्षा जी को सीट नंबर 6 आ गया। अच्छा, सरिता जी कह रहे हैं कि 6 शब्द या 7 शब्द त्रिलोचन का काव्य है। 7 शब्द है सरिता जी, 6 शब्द नहीं है। त्रिलोचन ने 7 शब्द लिखा है, ठीक। 7 शब्द त्रिलोचन का काव्य है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, तो मुर्दों का गांव हो गया, ठीक, बिल्कुल दिखा आलोक जी, बताए तो। हाँ, पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर का, बिल्कुल दिखा।
पृथ्वी कल्प आपने बताया है गिरजा कुमार माथुर का। बिल्कुल, हाँ, सभी लोगों का दिख रहा है। अच्छा, नहीं बिल्कुल 7 शब्द मिलता है हर जगह, 6 मान लीजिए वही आएगा तो वैसी रचना केवल उनकी ही है, ठीक? उनकी ही केवल रचना है। अब 6 शब्द या 7 शब्द करके लिखे, वैसे तो उनकी रचना 7 शब्द है, पर 6 शब्द भी दे देगा तो लगा देंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल, गाँव की दुनिया, बहुत अच्छा विनीता ने बताया है, गाँव की दुनिया, बिल्कुल। गाँव की दुनिया निबंध है, किसका निबंध है? तो विवेकी राय का है, बहुत अच्छा। गाँव की दुनिया विवेकी राय का निबंध है, बहुत बढ़िया। और आकांक्षा जी बता रही हैं, अच्छा, मुर्दों का गांव से आकांक्षा जी को मुर्दा घर याद आ गया, बहुत अच्छा। मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। चलिए, अच्छा, गांव से आप लोगों को नहीं याद आया? ग्लोबल गांव के देवता, हाँ बिल्कुल, गवई गंध गुलाब भी है, बिल्कुल आलोक जी। चलिए, ग्लोबल गांव के देवता नहीं याद आया किसी को? मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आ गया आलोक जी का, सरिता जी का, बिल्कुल। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का है, मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का है, और मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। अच्छा, लकड़ी का बना रावण बता रही है रीमा, मुक्तिबोध का है, बहुत अच्छा। अच्छा, दीपा जी बता रही हैं कि ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा बताया आप सभी लोगों ने, हाँ बहुत अच्छा बताया। गुल की बन्नू कहानी धर्मवीर भारती की है, ठीक। और इसमें जो नायिका रहती है उसका नाम ही गुल की रहता है। इसमें जो नायिका रहती है ना, जिसपे स्टोरी है तो उसका नाम ही गुल की रहता है। चलिए, पाही घर है कमलाकांत त्रिपाठी का उपन्यास, बिल्कुल पाही घर भी है कमलकांत त्रिपाठी का उपन्यास। चलिए, तो आपको घर कहाँ से याद आ गया? घर तो यहाँ पे कहीं नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, आधा गांव है महिमा जी, राही मासूम रजा का आधा गांव है, बिल्कुल मुर्दों का गांव से आधा गांव याद आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों को धर्मवीर भारती की 7 कहानियों को ध्यान देना है, ठीक। धर्मवीर भारती की 7 कहानियों को ध्यान देना है। बंद गली का आखिरी मकान है, चांद और टूटे हुए लोग है, गुल की बन्नू है, स्वर्ग और पृथ्वी है, मुर्दों का गांव है, बिल्कुल मुर्दों का टीला भी है रीमा, रंगे राघव का। मुर्दों का गांव है, धर्मवीर भारती ने मुर्दों का गांव लिखा, उस गांव में केवल मुर्दे रहते थे। हाँ बिल्कुल रीमा, दिख रहा है, पढ़े तो है, बताए तो है, सबका कमेंट दिख रहा है भाई। चलिए, मुर्दों का गांव है, सावित्री नंबर 2 है, और मरीज नंबर 7 है। तो ध्यान देना है, धर्मवीर भारती की 7 कहानियां हैं। बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग है, गुल की बन्नो है, स्वर्ग और पृथ्वी है, मुर्दों का गांव है। अच्छा बिल्कुल, हिडिंबा के गांव में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल हिडिंबा के गांव में बटरोही का है, बहुत अच्छा। एक और गांव आ गया, हिडिंबा के गांव में बटरोही की रचना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, तो मुर्दों का गांव है, सावित्री नंबर 2 है, मरीज नंबर 7 है। तो ये धर्मवीर भारती की 7 कहानियां, एक भी इनकी छोड़ने लायक कहानी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि एक को छाट के छोड़ देते हैं, शायद नहीं पूछेगा, नहीं, यहाँ पे 7 कहानी छाट के ही लिखी गई है, 7 महत्वपूर्ण है। ये 7 आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक। कि बंद गली का आखिरी मकान है, चांद और टूटे हुए लोग है, गुल की बन्नो है, स्वर्ग और पृथ्वी है, मुर्दों का गांव है, सावित्री नंबर 2 है, और मरीज नंबर 7 है, ठीक। चलिए, तो धर्मवीर भारती की कहानी आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आज धर्मवीर भारती तक ही केवल रखेंगे। हाँ, आप लोगों को इतना कहानी पढ़े समझ में आ गया होगा, तो अब केवल इतना ही रखा जाएगा, ठीक। आज धर्मवीर भारती तक ही देखेंगे। अब शिव प्रसाद सिंह को, भीष्म साहनी को, कमलेश्वर को, इन सब लोगों को कल बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब जब कहानी के ऊपर हमारी अगली क्लास होगी तो उस पर हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह के यहाँ से। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल इतना तैयार करिएगा तब तक। हाँ, जब तक अगली क्लास नहीं होगी तब तक आप लोगों का बिल्कुल कर्तव्य है कि इसको नोट करके इसको रट जाना, बिल्कुल जितना बताया गया है पूरा याद कर जाना है। तो अब हम आते हैं, अब समझ में आ गया इतनी कहानी ना?
हाँ बिल्कुल, प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। बिल्कुल, प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। 10-15 प्रश्न रहेंगे लास्ट में, तो अब लास्ट हो ही गया है। चलिए, तो इतना कहानी आज पढ़े हैं हम लोग। तो आप लोगों को इतना समझ में आया है। मोहन राकेश का पढ़े हैं, उदय प्रकाश का पढ़े हैं। तो इतनी कहानियाँ आप लोगों को क्लियर हो गई हैं अच्छे से ना? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलिए, इतना कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, हाँ बिल्कुल, पानी पी लेते हैं, उसके बाद अब प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं। चलिए, दीपा जी ने पानी भेज के पानी की याद दिला दिया। चलिए, तो अब बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए। बिल्कुल अब प्रश्न रहेगा, कहानी पर ही आधारित प्रश्न रहेगा, तो सब लोग बताने के लिए रेडी हो जाइए। 10 से 15 प्रश्न रहेगा, या 10 रहेगा या 15 रहेगा। चलिए, हाँ। अच्छा, सरिता जी कह रही हैं कि जूस भी। अच्छा, जूस तो नौकरी के बाद ना मिलेगा सरिता जी, नौकरी से पहले पानी ही मिलेगा। चलिए, स्टार्ट किया जाए। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों के यहाँ? चलिए। अच्छा, सरिता जी कह रही है वापस ले रही हूँ। नहीं सरिता जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मोबाइल में से जूस पिया नहीं जा सकता है, और खरीद के जूस अभी पी नहीं सकते हैं। ठीक। हाँ, तो जूस कहाँ मिलेगा? यहाँ पानी ही ना मिलेगा, तो फिर जूस का सपना देखना बेकार है। चलिए, हाँ, तो चलिए स्टार्ट किया जाए प्रश्न पूछना। चलिए, तो प्रश्न हमारा ये है, पहला प्रश्न आज की क्लास का, कि आप लोगों को बताना है कि नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है। चलिए बताइए। नायक खलनायक विदूषक, चलिए बताइए, नायक खलनायक विदूषक किसकी कहानी है? जवाब दीजिए सभी लोग। नायक खलनायक विदूषक किसकी कहानी है? सभी लोग जवाब दें। तो जवाब आया है, बहुत बढ़िया। आलोक जी ने पहला प्रश्न ही गलत कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब आया है सबसे पहले सरिता जी के यहाँ से। बहुत बढ़िया सरिता जी, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ, उसके बाद आया है दूसरे नंबर पे रीमा का, तीसरे नंबर पे प्रतिभा जी का, फिर दीपा जी का, फिर महिमा जी का, फिर अंशु जी का। बहुत अच्छा। नायक खलनायक विदूषक कहानी किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल विनीता, मन्नू भंडारी का है। बहुत लेट जवाब आ रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग।
तो सबसे पहले जवाब आया है सरिता जी का, फिर आकांक्षा जी का, फिर दीपा जी का तीसरे नंबर पे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब आ गया इला चंद्र जोशी। बहुत अच्छा, डायरी के नीरज पृष्ठ इला चंद्र जोशी का है। चलिए तीसरा नंबर का मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पहाड़ कहानी किसकी है? चलिए बताइए कि मेरा पहाड़ कहानी किसकी है। देखते हैं इसे कौन सही बताता है। मेरा पहाड़ किसकी कहानी है? बड़ी फेमस कहानी है भाई ये। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग कि मेरा पहाड़ कहानी किसकी है। तो जवाब 2 आ गया यहाँ पे। एक जवाब आया है शेखर जोशी। अच्छा, पीजीटी का पेपर दिया था ना आकांक्षा जी आपने? यूपी पीजीटी 21 का, उसी में आया था ये प्रश्न। ठीक, यूपी पीजीटी 21 का ही ये प्रश्न है कि मेरा पहाड़ कहानी किसकी है। तो शेखर जोशी की है। सबसे पहले सही जवाब सरिता जी ने दिया है। बहुत अच्छा, सरिता जी, हाँ बिल्कुल, सरिता जी प्रथम स्थान पर रह रही हैं। उसके बाद हैं रीमा, उसके बाद दीपा जी हैं, उसके बाद विनीता हैं, उसके बाद प्रतिभा जी, फिर आलोक जी, फिर महिमा जी। बहुत अच्छा। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न हो गया। 7 प्रश्न और बचे हैं। चलिए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा ये है आप लोगों से। चौथा प्रश्न बताना है सभी लोगों को कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये कहानी किसकी है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी किसकी है? सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, क्या बात है सरिता जी, लगातार चारों प्रश्नों का सबसे पहले जवाब आप ही ने दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद आकांक्षा जी, उसके बाद आलोक जी, उसके बाद रीमा, उसके बाद प्रतिभा जी, उसके बाद दीपा जी, उसके बाद विनीता। बहुत बढ़िया। सोनी कहाँ चली गई? चलिए अंशु जी हैं। अच्छा बिल्कुल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बिल्कुल महिमा जी ने भी बताया। किसकी कहानी है? दूधनाथ सिंह की कहानी है। ठीक, जीआईसी में प्रश्न आया है ये, जीआईसी 21 में प्रश्न आ चुका है ये कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी कहानी है। तो दूधनाथ सिंह की कहानी है, ध्यान देना है। चलिए 4 हो गया। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। ठीक, 5वां नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि अब हम ये बताते हैं, आप लोगों से ये पूछते हैं, देखते हैं ये कौन बताता है कि वध स्थल से छलांग, वध स्थल से छलांग किसकी कहानी है? जवाब दीजिए सभी लोग कि वध स्थल से छलांग ये कहानी किसकी है? जवाब दे सभी लोग, देखते हैं कौन सही बताता है ये वध स्थल से छलांग। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। तो बिल्कुल जवाब आया है, बहुत अच्छा जवाब आया है। सबसे पहले आलोक जी का, दूसरे नंबर पे सरिता जी, तीसरे नंबर पे रीमा, फिर आकांक्षा जी, फिर विनीता, फिर महिमा जी, फिर उसके बाद दीपा जी। प्रतिभा जी कहाँ रह गई? चलिए बिल्कुल, वध स्थल से छलांग कहानी ऋषिकेश सुलभ की है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका उम्मीद नहीं था हमें कि आप लोग सही बताएंगे, पर इसको भी आप लोगों ने सही कर दिया। वेरी वेरी गुड। किसकी कहानी है? तो ऋषिकेश सुलभ की है। बहुत अच्छा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न बताइए हमारा। 6 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? सभी लोगों को ये प्रश्न बताना है। चलिए, ये DSSB TGT 21 में ही आया था, जिसमें पेपर सर दिए थे ना, उसी में ये प्रश्न आया था 21 वाले में, DSSB में, कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है। TGT में आया था। तो जवाब आया है सबसे पहले सरिता जी का, उसके बाद है आकांक्षा जी, तीसरे नंबर पे दीपा जी, फिर चौथे नंबर पे प्रतिभा जी, फिर रीमा, आलोक जी, विनीता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो पत्नी कहानी की पात्र है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे। अब क्या आते हैं? 7वें नंबर के प्रश्न पे।
हाँ, ये कहानी बिल्कुल, ये भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी है। हाँ, वो पत्नी रहती है, उसका जो हस्बैंड रहता है वो विधायक रहता है, तो उस पे ध्यान नहीं देता है, मतलब काम में बहुत बिजी रहता है, तो उसी उसी की स्टोरी बताई गई है, उसी की स्थिति के बारे में सुनंदा की स्टोरी बताई गई है। बिल्कुल यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी है ये कहानियाँ। चलिए, तो जो कहानियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हैं या फिर नेट जेआरएफ में लगी हैं, तो टीजीटी वालों को क्या करना है, पूरी कहानी नहीं जानना है, लेकिन उसके पात्रों को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि टीजीटी या पीजीटी में पात्र जरूर पूछ लेगा, सभी कहानियों का नहीं पूछेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा है और जो नेट जेआरएफ में लगा है, केवल उन्हीं का पूछेगा। तो आप लोगों को केवल पात्र पे ध्यान देना है, बाकी कुछ आप लोगों को नहीं ध्यान देना है। बाकी कुछ ध्यान देना है नेट जेआरएफ वाले को, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनको देना है उनको ध्यान देना है। चलिए, 8 नंबर का हमारा प्रश्न आप लोगों से है। 8 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहे थे? हाँ, 8 नंबर का हमारा प्रश्न ये था कि जॉर्ज पंचम की नाक किसकी कहानी है? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है? जवाब दीजिए सभी लोग कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है? चलिए जवाब बताइए कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है। तो जवाब आया है आलोक जी का सबसे पहले कि कमलेश्वर, फिर दूसरे नंबर पे सरिता जी, फिर उसके बाद आकांक्षा जी, फिर रीमा, फिर प्रतिभा जी, दीपा जी, विनीता, महिमा जी। बहुत अच्छा, बिल्कुल जॉर्ज पंचम की नाक कहानी कमलेश्वर की है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब 9 नंबर का प्रश्न आप लोगों से ये है कि जो निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है ना, इसमें कितनी कहानियों को संकलित किया गया है? परिंदे कहानी संग्रह है ना निर्मल वर्मा का, उनकी कहानी भी है परिंदे और कहानी संग्रह भी है। तो आप लोगों को बताना है कि परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियों को संकलित किया गया है। चलिए बताइए, 9 कहानियों को कि 5 कहानियों को कि 7 कहानियों को कि 13 कहानियों को? ये प्रश्न आया था नेट 21 में ही आया हुआ है, ये यूजीसी नेट 2021 में ही आया हुआ है। आकांक्षा जी ने दिया होगा तो याद होगा उन्हें। चलिए, तो बिल्कुल जवाब आ गया। हाँ, परिंदे कहानी संग्रह में। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी गलत नहीं हुआ आप लोगों से। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कितनी कहानियां संकलित हैं? 7 कहानियां संकलित हैं। सबसे पहले जवाब आया है आकांक्षा जी का, उसके बाद सरिता जी का, उसके बाद दीपा जी का, फिर आलोक जी का, फिर रीमा का, प्रतिभा जी का, विनीता का, महिमा जी का। बहुत अच्छा। चलिए, अब 10वां नंबर का प्रश्न हमारा आप लोगों से ये है। 10वां नंबर का प्रश्न क्या है कि हाँ, माया दर्पण। माया दर्पण बताइए किसकी कहानी है? माया दर्पण कहानी किसकी है? चलिए जवाब दीजिए। माया दर्पण कहानी किसकी है? काव्य है श्रीकांत वर्मा की सरिता जी। श्रीकांत वर्मा का काव्य है सरिता जी, मैं कहानी पूछ रही हूँ। नहीं, श्रीकांत वर्मा का काव्य है। चलिए, श्रीकांत वर्मा का काव्य है। मैं आप लोगों से कहानी पूछ रही हूँ, माया दर्पण। ठीक, और आप लोगों को पता है कि इस कहानी पे फिल्म बन चुकी है। ठीक, इस कहानी पे फिल्म बन चुकी है और उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए, तो जवाब किसी का सही नहीं आया है, हम बता दे रहे हैं। चलिए, नहीं है, विमल का नहीं है, बिल्कुल विमल का नहीं है। क्या बोलते हैं, विमल का नहीं है सरिता जी। ठीक, ये कहानी किसकी है? अच्छा अच्छा, जवाब आ चुका है, आकांक्षा जी ने जवाब दे दिया है। अच्छा, निर्मल वर्मा का। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, बिल्कुल आलोक जी ने भी दिया है, महिमा जी ने भी बताया है। बहुत अच्छा, रीमा ने भी बताया है। बिल्कुल,
किसकी कहानी है? तो माया दर्पण कहानी निर्मल वर्मा की है, ये ध्यान देना है। और इस कहानी पर फिल्म भी बनी है और उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये ध्यान देना है। और परिंदे में ही संकलित है ये कहानी कि माया दर्पण काव्य किसका है? तो माया दर्पण काव्य श्रीकांत वर्मा का है। और कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है माया दर्पण। तो सभी लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को? नहीं पता था तो आज से याद कर लीजिए कि माया दर्पण काव्य है श्रीकांत का और कहानी है इनका निर्मल वर्मा का। चलिए, धन्यवाद जानवी जी। चलिए, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, चलिए बताइए सभी लोग कि किसका कितना स्कोर गया है। चलिए सभी लोग स्कोर बताइए, किसका कितना स्कोर हुआ है। चलिए जवाब दीजिए। तो सरिता जी ने बताया कि 10 में से 9 सही हुआ है। बिल्कुल ईमानदारी से सभी लोगों को बताना है। रीमा बता रही है कि 10 में से 10 हुआ है। चलिए, और आलोक जी बता रहे हैं कि 7 में से 10 हुआ है। चलिए, और दीपा जी बता रही हैं कि 10 में से 9 सही हुआ है। विनीता बता रही है कि 10 में से 8 और प्रतिभा जी 10 में से 8। रीमा 10 में से 10 नहीं होगा आपका। ठीक, 10 में से 10 किसी का नहीं होगा। हाँ, 10 में से 10 नहीं होगा। ठीक, हाँ ऐसे प्रश्न थे कि 10 में से 10 नहीं हो सकता है। चलिए, अच्छा किया आपने भी, बहुत अच्छा बताया रीमा। तो क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है 3-4 लोगों ने। सबसे बढ़िया बताया है सरिता जी ने 9 सही किया है, दीपा जी ने 9 सही किया है, उसके बाद आकांक्षा जी ने 9 सही किया है। ठीक, उसके बाद विनीता ने 8 सही किया है, प्रतिभा जी ने 8 सही किया है। ये 2 लोग सेकंड पे हैं। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद बिल्कुल रीमा 9 बता रही हैं। आलोक जी ने 7 सही किया है और महिमा जी ने भी 7 सही किया है। बहुत अच्छा, चलिए 10-10। चलिए, बहुत बढ़िया। 1 या 2 गलती हुई है, कोई बात नहीं। 1 या 2 गलती, ये माया दर्पण वाला थोड़ा टफ हो गया। 1-2 टफ प्रश्न भी थे, फिर भी आप लोगों ने अच्छा बताया। हाँ, 1-2 टफ प्रश्न थे, फिर भी आप लोगों ने अच्छा बताया, तो इसके लिए सभी लोगों को वेरी गुड। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आप लोगों का। हाँ चलिए, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ तो अब क्लास को यहीं पे हम ब्रेक करेंगे। ठीक हाँ, क्लास को यहीं पे बंद किया जाएगा। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल के 10 बजे। सभी लोग रेडी रहिएगा। ठीक, अच्छा मेरा पहला वाला गलत हुआ था। बिल्कुल, आकांक्षा जी का पहला प्रश्न ही गलत हो गया था। चलिए, नहीं आलोक जी, बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल आइएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, जिसको पढ़ना रहेगा वो कहीं जाके पढ़ेगा। चलिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम रीमा जी, दीपा जी, विनीता जी, सभी लोगों को। हाँ बिल्कुल चलिए, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा एकदम, जितना पढ़ाया गया है उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब हम क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो गई, सारी क्लासें अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से की। चलिए, तो हम क्लास को यहीं पे बंद करेंगे। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।